और दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है आरएसएस और इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और उसकी खुफिया एजेंसी खौफजदा है। दरअसल नोएडा से यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए आतंक के मोहरों ने खुलासा किया है कि उन्हें आरएसएस के दफ्तरों पर बड़े हमले का टारगेट दिया गया था और यह पूरा नापाक मंसूबा पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के आतंकी हैंडलर्स ने तैयार किया। भारत में आरएसएस के खिलाफ मुनीर आर्मी का क्या है पूरा कच्चा चिट्ठा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी से दिल्ली तक आरएसएस पर आतंकी नजर। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। हिंदुस्तान के स्वयंसेवक संघ से डर गई मुनीर ब्रिगेड। इतना बड़ा परिश्रम होने के बाद ये संस्कृति, ये धर्म, ये अध्यात्म, आज हम लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति के मार्गदर्शन पर देश और दुनिया की सेवा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। मगर इसी आरएसएस से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खौफ खाने लगी है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आरएसएस को टारगेट करने के लिए मुनीर के कमांडरों ने बड़ा मंसूबा बांधा था। आरएसएस को टारगेट करने के लिए आईएसआई ने तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान और समीर खान को अपना मोहरा बनाया था। शहजाद भट्टी ने इनको लखनऊ और दिल्ली के तमाम आरएसएस दफ्तरों की रैकी करने के लिए कहा था, जिसके बाद इन दोनों ने अलग अलग दफ्तरों की रैकियां की थी। ऐसे में इनको हमला करने के लिए हैंड ग्रेनेड और AK-47 दी जाने वाली थी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आईएसआई के मिशन आरएसएस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा से पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकियों ने कबूल किया है कि लखनऊ और दिल्ली में आरएसएस के दफ्तरों पर हमला करने की उनकी प्लानिंग थी। दोनों संदिग्धों ने आरएसएस कार्यालय की रेकी भी की थी। इनको जल्द हमला करने का दिन और समय बताया जाना था। आईएसआई ने दोनों संदिग्धों के जरिए AK-47 और हैंड ग्रेनेड से हमले का प्लान बनाया था। दोनों को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट ने दिल्ली और लखनऊ के आरएसएस ऑफिस पर धमाका करने का टारगेट दिया था। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली के केशव कुंज स्थित आरएसएस दफ्तर में वो हमले की साजिश रच रहे थे और इन दोनों से अभी भी लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान के निशाने पर कुछ बड़े बड़े वीआईपी भी थे। टारगेट किलिंग का उन्हें टास्क दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए तुषार उर्फ हिजबुल्लाह और समीर खान के पास से दिल्ली और लखनऊ के कई अहम ठिकानों के नक्शे बरामद हुए हैं। दोनों संदिग्धों के मोबाइल से कई सरकारी इमारतों की तस्वीरें भी मिलने की जानकारी है। साथ ही तुषार उर्फ हिजबुल्लाह अली खान ने माना है कि उसने संघ के कार्यालय की रेकी भी की थी, जिसके बाद दिल्ली से लखनऊ तक आरएसएस दफ्तर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएसएस दफ्तर में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बढ़ा दी गई है। लगातार सुरक्षाकर्मी डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के जरिए यहाँ पर छानबीन और तलाशी कर रहे हैं और चूंकि पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आरएसएस दफ्तर जो दिल्ली के केशव कुंज इलाके में है, वहाँ पर बाकायदा यहाँ पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के जरिए चेकिंग और तलाशी ली जा रही है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ इस बड़ी आतंकी साजिश में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसा रही थी। आरोपियों को संवेदनशील जगहों की रेकी करने के निर्देश दिए गए थे। तुषार और हिजबुल्लाह खान को टारगेट ग्रेनेड अटैक का असाइनमेंट दिया गया था, तो समीर खान को दीवारों पर तहरीक तालिबान हिंदुस्तान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही इन पाकिस्तानी मोहरों की टारगेट किलिंग को अंजाम देने की भी योजना थी। इसके बदले इन्हें 50,000 रुपये एडवांस और 2.5 लाख रुपए बाद में देने का लालच दिया गया था। यही नहीं, दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देने की भी तैयारी थी। इस स्लीपर सेल का मकसद भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर कट्टरपंथी बनाना था। साथ ही इस नेटवर्क के निशाने पर उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोग भी थे। लेकिन पाकिस्तान के इन तमाम नापाक मंसूबों को योगी के धुरंधरों ने धराशायी कर दिया। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।